हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आप लोगों के लिए अनेकार्थी शब्द पर वीडियो लेके आए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक विशेष अनेकार्थी शब्द पर है। हम आपको वही बताएंगे जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आए हुए एग्ज़ाम में आए थे हम उसको लेके आए हैं और जो आगे आने की संभावना है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों ने पर्यायवाची और विलोम शब्द पर बने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहां जाके वीडियो का प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। सारंग का अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि वह शब्द जिसके और अधिक अर्थ निकलते हैं, जिसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो सारंग का कितने अर्थ निकलते हैं हम उसको देखते हैं। सारंग को सिंह भी कहते हैं, धनुष भी कहते हैं, भौरा भी होता है, मृग भी होता है, सुंदर भी होता है, सरस भी होता है, बादल भी होता है और शंख भी होता है, शिव भी कहते हैं। इसके अलावा और अन्य बाल भी कहते हैं, वस्त्र भी होता है, चंदन भी होता है, वृक्ष भी होता है और कपूर भी होता है। इसके अलावा मधुमक्खी भी होता है, कमल भी होता है, आभूषण भी होता है और कोयल भी होता है, हाथी भी होता है और कामदेव भी होता है। ये सभी सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। दोस्तों, मैं आपको और एक्स्ट्रा बता रही हूँ, उसके लिए आप कॉपी पेन पकड़ के बैठिए और उसको नोट करते चलिए। ये जितने सारे मैं बताई हूँ सभी सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। हरि का अनेकार्थी शब्द। हरि को हाथी भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं, सिंह भी होता है, हरि का इंद्र भी होता है, वानर भी होता है, मेढक भी होता है, यमराज भी होता है, शिव भी होता है। इसके अलावा कृष्ण भी होता है, किरण भी होता है, कोयल भी होता है, हंस भी होता है, सर्प भी होता है और घोड़ा भी होता है और बंदर भी होता है। ये सभी हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। हरिण का अनेकार्थी शब्द। हरिण का मृग भी होता है, शिव भी होता है, नेवला भी होता है, हंस भी होता है, विष्णु भी होता है। ये सभी हरिण के अनेकार्थी शब्द हैं। हिम का अनेकार्थी शब्द। हिम को बर्फ भी कहते हैं, चांद भी होता है, कमल भी होता है, मोती भी होता है, कपूर भी होता है। ये सभी हिम के अनेकार्थी शब्द हैं। वन का अनेकार्थी शब्द। वन को जंगल कहते हैं, उपवन भी कहते हैं, झरना भी होता है, फूलों का गुच्छा भी होता है और जल भी होता है। ये सभी वन के अनेकार्थी शब्द हैं। मधु का अनेकार्थी शब्द। मधु को शराब भी कहते हैं, शहद भी होता है, इसके अलावा बसंत भी होता है, दूध भी होता है, मीठा भी होता है। इसके और अलावा अन्य इसको चैत्रमाला भी कहते हैं, फूल का रस भी होता है, अमृत भी होता है। ये सभी मधु के अनेकार्थी शब्द हैं। विधि का अनेकार्थी शब्द। विधि का अनेकार्थी शब्द में कानून भी होता है, रीति भी होता है, ईश्वर भी होता है। जैसे कि ब्रह्मा को हम विधि कहते हैं, ब्रह्मा का पर्यायवाची विधि होता है। इस अकॉर्डिंग ईश्वर भी होता है, भाग्य भी होता है और ढंग भी होता है। ये सभी विधि के अनेकार्थी शब्द हैं। वर्ण के अनेकार्थी शब्द। वर्ण का रूप भी होता है, वर्ण को जाति भेद के नाम से भी जानते हैं और इसका अर्थ रंग भी निकलता है और वर्ण को अक्षर भी होता है। ये सभी जो है वर्ण के अनेकार्थी शब्द हैं। जलज का अनेकार्थी शब्द। जलज का कमल होता है, मोती भी होता है, शंख भी होता है, मछली भी होता है, इसके अलावा जोग भी होता है, चंद्रमा भी होता है, सेवार भी होता है। ये सभी जो है
जलज के अनेकार्थी शब्द हैं। फल का अनेकार्थी शब्द। फल का मतलब लाभ भी होता है, मेवा होता है। जिस तरह कहा जाता है सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, इसका अर्थ और नतीजा भी होता है। पेड़ का फल भी फल होता है। तलवार को भी फल कहते हैं और भाले की नोक को भी फल कहते हैं। ये सभी फल के अनेकार्थी शब्द हैं। नग का अनेकार्थी शब्द। नग मीन्स पर्वत भी होता है, वृक्ष भी होता है, रत्न विशेष को भी कहते हैं, चाँव का भी होता है। नग का अर्थ और अचल भी होता है, इसके अलावा नगीना भी होता है। ये सभी नग के अनेकार्थी शब्द हैं। नाग का अनेकार्थी शब्द। हाथी भी होता है, अही भी कहते हैं, पर्वत भी होता है, बादल भी होता है और इसके अलावा सांप भी होता है। और इन सब के अलावा हम इसको भुजंग भी कह सकते हैं, फड़िस भी होता है, ब्याल भी होता है। ये सभी नाग के अनेकार्थी शब्द हैं। अनंत का अनेकार्थी शब्द। आकाश होता है, ईश्वर होता है, विष्णु होता है, अंतहीन होता है और शेषनाग भी होता है। ये सभी जो है अनंत के अनेकार्थी शब्द हैं। अनल का अनेकार्थी शब्द। आग होता है, परमेश्वर होता है, जीव होता है और विष्णु भी होता है। ये सभी जो है अनल के अनेकार्थी शब्द हैं। अक्ष का अनेकार्थी शब्द। अक्ष का और अर्थ आँख भी होता है, धुरी भी होता है, आत्मा भी होता है, पहिया भी होता है और पासा भी होता है। ये सभी जो है अक्ष के पर्यायवाची से रिलेटेड अनेकार्थी शब्द हैं, जिसके अलग अलग और अर्थ क्या क्या निकलते हैं। अर्क का अनेकार्थी शब्द। और इसके अनेक नाम क्या क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। इंद्र हो सकता है, सूर्य हो सकता है, रस भी होता है, अकबन भी होता है। बहुत बार सूर्य को एग्जाम में पूछा गया है। अर्क का अनेक नाम में सूर्य भी होता है। ये सभी जो है अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। अमृत का अनेकार्थी शब्द। अमृत का अनेकार्थी शब्द होता है सुधा, जल, अमर, सुंदर और इसके अलावा घी को भी कहते हैं, अन्न को भी कहते हैं, औषधि को भी कहते हैं और पारा को भी कहते हैं। ये सभी अमृत के अनेकार्थी शब्द हैं। अज का अनेकार्थी शब्द। अज को एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। अज ब्रह्मा को भी कहते हैं, बकरा को भी कहते हैं और दशरथ का पिता को भी कहते हैं। ये सभी जो है अज के अनेकार्थी शब्द हैं। और इसके अलावा शिव भी होते हैं और विष्णु भी होता है और कामदेव भी होता है। ये सभी जो है अज के अनेकार्थी शब्द हैं। अचल का अनेकार्थी शब्द। स्थिर होता है, पर्वत होता है, दृढ़ होता है। ये सभी अचल के अनेकार्थी शब्द हैं। अली का अनेकार्थी शब्द। अली को भौरा भी कहते हैं, मदिरा भी होता है, कुत्ता भी होता है और इसके अलावा कोयल भी होता है, कौवा भी होता है, बिच्छू भी होता है, सखी भी होता है। ये सभी अली के अनेकार्थी शब्द हैं। कर का अनेकार्थी शब्द। कर का और अर्थ निकलता है हाथ, टैक्स, पत्थर, किरण और शुन, हाथी का शुन। ये सभी कर के अनेकार्थी शब्द हैं। काल का अनेकार्थी शब्द और इसके अनेक नाम समय है, मृत्यु को भी काल कहते हैं, यमराज को भी काल कहते हैं। ये सभी काल के अनेकार्थी शब्द हैं। कमल का अनेकार्थी शब्द। हिरण होता है, पंकज होता है, तांबा भी होता है और आकाश भी होता है। ये सभी कमल के अनेकार्थी शब्द हैं। कनक का अनेकार्थी शब्द। कनक का और धतूरा होता है, सोना भी होता है, पलाश भी होता है और गेहूँ भी होता है। ये सभी कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। जीवन का अनेकार्थी शब्द। जीवन को जल भी कह सकते हो,
प्राण भी होता है, जीविका भी होता है और जीवित भी होता है। ये सभी जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं। पिशुन का अनेकार्थी शब्द। पिशुन हमने कौवा का पर्यायवाची में पढ़ा है। कौवा को पिशुन भी कहते हैं, चुगलखोर भी कहते हैं। तो पिशुन का चुगलखोर होगा, केसर होगा, नारद होगा, नीच होगा और इसके अलावा क्रूर भी होगा और मूर्ख भी होगा। ये सभी पिशुन के अनेकार्थी शब्द हैं। निशाचर का अनेकार्थी शब्द। राक्षस का निशाचर होता है, पर्यायवाची में हमने आपको पढ़ाया है। यदि आप लोगों ने हमारा पर्यायवाची पर बना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। पर्यायवाची आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अनेकार्थी शब्द और आसान हो जाएगा, इसलिए आपको एक बार पर्यायवाची का वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो निशाचर का राक्षस भी होता है, प्रेत भी होता है, उल्लू भी होता है, सांप भी होता है, चोर भी होता है। निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाला, जगने वाला, और राक्षस, प्रेत, उल्लू, सांप, चोर ये सभी जो है रात में जगते हैं, इसलिए सभी निशाचर के अंतर्गत आते हैं। तनु का अनेकार्थी शब्द। तनु का शरीर होता है, मूर्ति होता है, अल्प होता है, कोमल होता है और पतला होता है। ये सभी जो है तनु के अनेकार्थी शब्द हैं। जलधर का अनेकार्थी शब्द। इसका बादल और समुद्र जो जल को धारण करता है, बादल और समुद्र। धन का अनेकार्थी शब्द। धन का संपत्ति, शुभ कार्य, श्रेय, न्याय और योग, ये सभी धन के अनेकार्थी शब्द हैं। द्विज का अनेकार्थी शब्द। द्विज को पक्षी कहते हैं, दांत होता है, ब्राह्मण होता है और चंद्रम लिखा है, चंद्रमा है, चंद्रमा भी होता है। द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला, उसको हम द्विज कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है, एक अंडे के रूप में और एक अंडे से निकलने के बाद। दांत 2 बार आता है। ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म होता है, जब वो पैदा होता है और दूसरा जब वो जनेऊ धारण करता है, इसलिए द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पानी का अनेकार्थ शब्द। जल होता है, चमक होता है और इज्जत भी होता है। मुहावरे पे हम पढ़ते हैं इन शब्दों को। मित्र का अनेकार्थी शब्द। मित्र का दोस्त होता है, सूर्य को भी मित्र कहते हैं, प्रिय होता है, सांप होता है, ये सभी मित्र के अनेकार्थी शब्द हैं। रंग का अनेकार्थी शब्द। रंग का शोभा होता है, सौंदर्य होता है, ठाट बाट होता है और दशा भी होता है। ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। दोस्तों, ये सभी कंटेंट हम आपके लिए लेके आए हैं जो विगत वर्ष एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आने के संभावना है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम इसी तरह का और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। हम हिंदी ग्रामर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।